पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन आमीन आमीन। हो पवित्र आत्मा आजा आजा आज के शुभ के प्रार्थना में आजा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के शुभ प्रार्थना के लिए प्रभु जी, सर्वशक्तिमान प्रार्थना के लिए प्रभु जी, हमारे प्रार्थना में आने के लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी। हमारे प्रार्थना में हमेशा आने के लिए, उपस्थित रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के दिन के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छे सुबह को जो आपने हमारे लोगों को दिया है परमेश्वर। आज के दिन आप कहते हैं कि हम अपने लोगों के संग चलेंगे, उनके जीवन को, आज के दिन को उनको अच्छा बनाएंगे, उनके संग चलेंगे, उनके हर टूटे हुए काम को, हर टूटे हुए काम को, हर कष्टों से जूझने वाले के संग में चलूंगा और उनके जीवन को आज मैं आश्रित करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर आप लोग से कह रहे हैं। इसलिए आनंद मनाइए, शांति रहिए, घबराइए मत, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन आपके संग चलेगा और आपके हर काम में आगे आगे बढ़ेगा और आपके कामों को आशीर्वाद देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, मैं उनको शांति दूंगा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हमारे इस प्रार्थना में ऐसे वचन को हमारे लोगों को देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं जानता हूं परमेश्वर, जब प्रभु जी हन्ना प्रार्थना कर रही थी, हन्ना का पति का नाम एलकाना था, हन्ना के पति का नाम एलकाना था और एलकाना के दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरे का नाम पेनिन्ना था। लेकिन प्रभु जी आप उस पर कितना दया किए, जैसे आज के दिन आप दया कर रहे हैं। लेकिन पेनिन्ना दूसरे पत्नी को बच्चा था, लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं था। लेकिन समाज में, गांव में, अगल बगल पड़ोसी डेली हन्ना को ताना मारती थी, दुख देती थी, पड़ोसी उसे कुछ से कुछ कहती थी, वो मन में सारा संकित करके कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन एलकाना, उसका पति, हन्ना से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एलकाना क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हन्ना ने एक दिन अपने मन में सोच लिया कि आज मैं परमेश्वर का दया को पाऊंगी, परमेश्वर से प्रार्थना करो। उन्होंने सीलो प्रार्थना घर गया और प्रार्थना करने लगा। वहां एक याजक था, येली था। इन्होंने प्रार्थना जब चालू करने लगा, इतना रो रो के प्रार्थना किया, इतना रो रो के किया, प्रभु मुझे सब ताना मारता है, प्रभु मैं किसका दरवाजा खटखटाऊंगा, मेरे पति का जो दूसरा पत्नी है जिसका नाम पेनिन्ना, उनके बाल बच्चा है, लेकिन मुझे नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसका दरवाजा खटखटाऊंगा। ये परमेश्वर के पास रोने लगी। वहां का याजक, वहां का जो पुजारी था, यह देख रहा था सारा, बोलने लगा लगता है ये औरत दारू पी के आई है, थोड़ा सा मेंटल और पागल हो गई है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, अपना सारा दुख परमेश्वर को दे दिया। वही तरह परमेश्वर कहते हैं, प्रभु लोग आपसे कहते हैं आपको इसी तरह प्रार्थना करना, अपने तकलीफ को, अपने दुख को परमेश्वर के संग कर। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके बाल बच्चे का जीवन के, आपके परिवार के जीवन को खोल के रख देगा, जो तरक्की का नदी बहा देगा, जो आप कभी सपना में नहीं सोच रहे थे। इसी तरह हन्ना ने प्रार्थना किया और प्रार्थना का उत्तर उसे मिल गया। उसी समय याजक ने कह दिया कि जाओ, परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन जाने के बाद 6 महीने के बाद उसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने सैमुअल रखा। अब बोला, प्रभु जब ये बच्चा आप देंगे मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। और उन्होंने यह बच्चा वापस जाके जैसे उनका हुआ जाके समर्पित कर दिया।
इसलिए जब भी प्रभु से कुछ मांगिए तो उसको वापस उनको दीजिए। और हन्ना ने धन्यवाद किया, कहा प्रभु आप मुझ पर दया करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हन्ना ने कहने लगा, प्रभु तूने दुखियारियों का प्रार्थना सुना, तूने एक टूटी औरत के मन को जोड़ा। जितने लोग हमें ताना मार रहे थे, सब का सब चुप हो गया। आनंदित होकर कहा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु मुझ पे दया करने के लिए, मुझ पे शांति देने। आज प्रभु आप पे दया करेगा, आपके परिवार पे दया करेगा। हमारे सब्सक्राइब चैनल करने वाले परिवार, छोटे बाल बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार पर परमेश्वर दया करेगा। हमारा जो चैनल को लाइक करता है उन पर परिवार दया करेगा, परमेश्वर दया करेगा। जितने व्यूअर्स हैं उनके परिवार, बाल बच्चे पर प्रभु दया करेगा। प्रभु इन तमाम लोगों पर जो हमारे चैनल को लाइक करते, मुझे नहीं आपको लाइक करते, प्रभु इन पर दया कर, इन पर करुणा कर, इन पर आशीष बरसा पिता परमेश्वर। आज का दिन इसका सफल हो जाए, आज का दिन सफल हो जाए। इनके संग चले परमेश्वर, ये जहां जहां जाएंगे परमेश्वर, इनके काम को, बिजनेस को, धंधे को, नौकरी को पिता परमेश्वर विजय दिला देना पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हन्ना को विजय दिलाया, हन्ना को विजय दिलाएगा। चाहे आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, घबराइए मत, प्रभु यीशु आपके संग है और आपकी प्रार्थना को और आपके आज के दिन को आशीषित करेगा। आप देखिएगा और जानिएगा कि प्रभु सचमुच जिंदा और प्रार्थना सुनने वाला है। आज आपके साथ चमत्कार होगा, हमेशा आपके साथ चमत्कार होगा। जब चमत्कार होगा कहिएगा, धन्यवाद यीशु।